सवाल है, हमारी किसी बहन का, सबा बेगम नाम है, उनका सवाल है मीलादुन नबी की हकीकत क्या है। मीलादुन नबी एक बिदात है जो 625 हिजरी में यानी 7वीं सदी हिजरी में ईजाद की गई। अरबल के बादशाह ने उसको ईजाद किया। खैरुल कुरून में, सहाबे इकराम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, लिहाजा इसको मनाना जायज़ नहीं है। जो शख्स इसका एहतमाम करता है वो बिदअती है और बिदअत का गुनाह बहुत ख़तरनाक है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। और सवालात? शहजाद नैयर साहब हैं, उनका सवाल है दुआ फ़र्ज़ नमाज के बाद मांग सकते हैं। देखिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी दुआ पढ़ते हैं सब दुआ है, लेकिन हाथ उठा करके बाकायदा कोई मखसूस दुआ करने का सबूत नहीं है। कभी इंसान को ज़रूरत महसूस हुई और उसने कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको आदत नहीं बनाया जा सकता, आदत नहीं बनाना चाहिए। अगर आदत बनाएंगे तो ये बिदअत में शामिल हो जाएगा। इज्तिमाई दुआ इनफरादी बिल्कुल कर सकते हैं। मोहम्मद सुफियान रफ़तुल्ला रहमानी कोई हैं, उनका सवाल है सलाम के बाद मर्द औरत गैर मुस्लिम हैं तो उनके ईमान लाने के बाद निकाह करना क्या ज़रूरी है? नहीं, अगर दोनों ईमान ले आए हैं तो निकाह की ज़रूरत नहीं है, वही निकाह काफ़ी है। जो निकाह उनका कुफ्र में हुआ था वही निकाह काफ़ी है इंशाअल्लाह। निकाह की बुनियादी शर्त जो है वो ईजाब व कबूल है, यानी एक दूसरे को कबूल कर लेना। वो किसी भी रस्म व रिवाज पर हुआ है तो इस्लाम लाने के बाद उसको बाकी रखा जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक इस्लाम लाया है और दूसरा अपने मजहब पर बाकी है तो जो मजहब पर बाकी है उसको इख्तियार दिया जाएगा कि इस्लाम कबूल कर ले तो इस दिवाजियत बाकी रहेगी, वरना दोनों को जुदा कर दिया जाएगा, दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अब फिर वो जिंदगी के किसी मरहले में एक होना चाहते हैं, दूसरे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तब वहां पर निकाह जदीद होगा। मीज़ानुर रहमान साहब कोई हैं, इनका सवाल है सलाम के बाद क्या दूसरों के घर में कुरान पढ़ना कैसा है? दूसरों के घर में जाइए, कुरान पढ़िए, कोई मसला नहीं, लेकिन कुरान खानी करने के लिए दूसरे के घर में जा रहे हैं तो गलत है। एक तरीका है आज के दौर में कि नया घर है, नई दुकान है, तो बाज़ लोगों को कुरान पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, जिसको कुरान खानी कहा जाता है। उसके बाद मिठाई तकसीम होती है और हकीकत यह है कि तलबा जो पढ़ते हैं उसी मिठाई के चक्कर में पढ़ते हैं, कुरान हकीकत में नहीं पढ़ते। हमने खुद देखा है कि वो देखा कि नज़र हटी किसी की, 2-2 सफ़ा 3-3 सफ़ा एक साथ पलट देते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और उसके बाद मिठाई मिले। तो बिदअत हमेशा इंसान को मुसीबत में डालती है। तो किसी के घर में अगर आप जा रहे हैं और कुरान पढ़ने से मकसद ये है कि आप अच्छा कुरान पढ़ते हैं, वो चाहता है कि आप पढ़ें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी ख़ास अक़ीदे के तहत अगर पढ़ रहे हैं तो गलत है। शहजाद नैयर साहब का सवाल है दुआ कब मांगें? देखिए, दुआ के जो औक़ात हैं कबूलियत के, एक तो सजदे की हालत में, अज़ान व इक़ामत के दरमियान, अज़ान हो जाए और जमात खड़े होने से पहले दुआ की कबूलियत का वक्त है। जुमा के दिन सलात असर के बाद से मगरिब तक दुआ की कबूलियत का वक्त है। खुतबा देते में इमाम जो ख़तीब है वो जब मेंबर पर बैठता है 2 खुतबों के बीच में, तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। इमाम मेंबर से उतर करके मुसल्ले की तरफ बढ़ता है तो जो वक्फ़ा उस बीच में है वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरीके से दुआ की कबूलियत का एक अफजल वक्त है पिछला पहर, यानी रात में आधी रात के बाद से लेकर के
सलात फज्र तक ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, लिहाजा उस वक्त भी एहतमाम करना चाहिए। तो ये दुआ की कबूलियत के बाज़ औक़ात हैं जिसका तज़किरा मैंने आपके सामने किया। इन औक़ात में आदमी को दुआ करनी चाहिए। डॉक्टर फैज़ान शाहिद साहब कोई हैं, उनका सवाल है घर ख़रीदने के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है कि नहीं? नहीं, घर ख़रीदने के लिए या कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक का लोन जो है वो सूद की बुनियाद पर होता है और सूद में किसी भी तरह का ताउन करना ये जायज़ नहीं है। किसी शख्स से आप लोन ले सकते हैं, कोई आपका दोस्त है उससे पैसा आप उधार ले लें और उसके बाद जो वक्त हो उसमें वापस कर दें। सूद की बुनियाद पर अगर होगा तो जायज़ नहीं होगा, और बैंक हमें लोन जो देता है वो सूद की बुनियाद पर देता है। अगला सवाल है काशिफ आज़ाद सनाबली साहब का, शेख दिवाली के मौके से कंपनियां बोनस दे रही हैं असल तनख्वाह के अलावा, ये लेना दुरुस्त है या नहीं? देखिए, अगर आप नहीं लेंगे तो उसका इस्तेमाल गलत होगा, लिहाजा उसको ले लें, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो अपने ऊपर ना करें, किसी गैर मुस्लिम के लिए कर लें। किसी गैर मुस्लिम लड़की की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी में ताउन दे दें। कोई गरीब है, उसके घर खाने पीने की तंगी है, उसको हदिया कर दें। सवाब की नीयत से नहीं, आम तरीके से उसको दिया जा सकता है। ख़ुद उसको इस्तेमाल ना करें और ना छोड़ें। अगर छोड़ेंगे तो उसका इस्तेमाल गलत होगा, लिहाजा आप उसको ले लें और किसी गैर मुस्लिम को हदिया कर दें। शुएब सिराज साहब, सलाम के बाद इनका सवाल है वित्र में अगर कुनूत पढ़ना भूल जाएं तो नमाज हो जाएगी, शरई दलील के साथ थोड़ी वजाहत फरमाएं। देखिए, वित्र में कुनूत पढ़ना भूल जाएं या जानबूझ करके कुनूत छोड़ दें, वित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वित्र, देखिए आपका सवाल जो है उसकी लॉजिक ही गलत है, क्योंकि वित्र बजाते खुद ही वाजिब नहीं है तो कुनूत कैसे वाजिब होगी? एक बात। अब कुनूत पढ़ना जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते थे कभी छोड़ते थे, लिहाजा इंसान कभी पढ़े कभी छोड़ दे। तो वित्र जो है, वित्र का कुनूत ये पढ़ना वाजिब नहीं है, कभी इंसान पढ़े और कभी छोड़ दे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। शरई दलाइल इस सिलसिले में अगर आप मांग रहे हैं तो उसकी सीधी सी बात यह है कि जब वित्र ही वाजिब नहीं है तो कुनूत के वजूब पर कौन सी दलील मिल सकती है हमें? दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत सिखाया है, पढ़ने का हुक्म दिया होता तो वो वजूब पर दलालत करता, लिहाजा उसको वाजिब नहीं माना जाएगा और कभी कभार कस्दन छोड़ना चाहिए। और मैं बहुत दिलचस्प वाकया यहां बता दूं, वाकया है मक्का मुकर्रमा का, और बात आई है तो अपने बुजुर्गों के तस्करे किए जाने चाहिए। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। रमज़ान में वो तरावी में शामिल थे और तरावी के बाद उनको शेख अब्दुल रहमान सुदैस से मुलाकात करनी थी, तो हरम के अंदर उनका दफ्तर जो है वहां पर आकर के बैठे और शेख अब्दुल रहमान सुदैस ने बहुत लंबी दुआ कराई थी उस दिन वित्र में। तो जैसे ही आकर के वो अपने दफ्तर में बैठे तो किंग फहद का दौर था, किंग फहद का फोन आया उनके पास, उनके सिक्योरिटी का, कि मलिक आपसे, बादशाह आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। बात उनकी हुई तो बादशाह ने उनसे कहा कि आज की दुआ मुझे आपकी बहुत पसंद आई और ये लंबी दुआ जो है इस तरह की कराते रहा कीजिए आप। तो उन्होंने इस बात का तस्करा जो वहां सामईन बैठे थे उनसे कर दिया शेख सुदैस ने, कि मलिक का फोन आया था और उन्होंने मेरी दुआओं की तारीफ की, और वालिद साहब इत्तेफाक से वहां मौजूद थे तो उन्होंने फौरन उनको पकड़ लिया, कहा कि आप ये दुआ जो है वो बादशाह को पसंद करने के लिए करते हैं कि अल्लाह के लिए करते हैं? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात यह कि आप पाबंदी से दुआ करते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? दुआ तो कभी कभी छोड़नी चाहिए। और दलाइल पर बहस हुई और इतनी लंबी बहस हुई कि अगले दिन उन्होंने वित्र पढ़ाई तो दुआ छोड़ दी, उन्होंने दुआ की ही नहीं। तो दुआ जब नहीं की तो फिर शोर मचा कि शेख सुदैस जो कभी दुआ नहीं छोड़ते थे आज क्यों छोड़ दी। तो ये वाकया है जो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह और शेख सुदैस के दरमियान बहसों मुबाहिसे का था, इल्मी बहस का था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक मरतबा दुआ छोड़ दी थी।
तो बहरहाल ये हमारे उलमा हैं, अइम्मा हैं, और इतने बड़े बड़े मकाम पर होने के बावजूद ये लोग दलाइल की रोशनी में बातों को कबूल करते हैं। ये खुल करके कहा करते थे कि मैंने मनहज और अकीदा दुनिया में अगर किसी से सीखा है, शेख सुदैस आज भी कहते हैं, तो वो रहमानी साहब से सीखा। यानी हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे वालिद के पास वो आकर के बैठ करके हमको दर्स दिया करते थे। तो ये अल्लाह का फजल है, बात आई तो मैंने बता दी। अल्लाह ताला इन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, जो लोग बाहयात हैं उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी से नवाजे। शमशाद शाह साहब कोई हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगला सवाल है अब्दुल मजीद समा साहब कोई हैं, सलाम कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि इल्मी खयानत किसे कहते हैं? इल्मी खयानत किसको कहते हैं? खयानत असल में कहा जाता है किसी चीज के अंदर बेईमानी करने लगो, और इल्मी खयानत कहा जाता है कि हम किसी दूसरे की बात कहीं से लें, पढ़ें और उसको अपनी जानिब मंसूब कर लें। यानी मिसाल के तौर पर मैं कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी इबारत मुझको मिली, हाफिज इब्न हजर ने लिखी है, अल्लामा अलबानी ने लिखी है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने लिखी है। वो इबारत मुझको इतनी पसंद आई कि अब मैं अपनी किताब लिख रहा हूं तो उस इबारत को उस किताब के अंदर शामिल कर दिया और नीचे हवाला नहीं दिया कि फला किताब से नोट की गई। ये इल्मी खयानत है, इसको सरक़े इल्मिया कहा जाता है, इल्मी चोरी। ये खयानत है, गुनाह का काम है। जो बात जहां से ली जाए वहां मंसूब होनी चाहिए, उसका हवाला दिया जाना चाहिए, तो इसी को इल्मी खयानत कहा जाता है। अगला सवाल है इमरान मंसूरी साहब का। इमरान मंसूरी साहब कह रहे हैं कि तलाक होने से पहले मियां बीवी एक दूसरे को जो जुल्म हो गया है उसका आखिरत में पूछ होगी। देखिए, तलाक लेने से पहले अगर जुल्म हुआ है और माफी तलाफी आपने नहीं की तो यकीनन आखिरत में पूछ होगी। तलाक लेना या देना यह जुल्म नहीं है अगर शरई जवाज की बुनियाद पर लिया या दिया गया है, यानी शरीयत की गुंजाइश मौजूद है और शरीयत की बुनियाद पर हम मजबूरी में तलाक दे रहे हैं, तो यह जुल्म नहीं है। लेकिन अगर आदमी एक दूसरे पर मारपीट करता है, जुल्म जौर करता है, तो तलाक के वक्त उसको माफी तलाफी कर लेनी चाहिए, अगरचे वो तलाक दे दे। और हो सकता है माफी तलाफी करने की वजह से तलाक का मामला टल जाए और दोनों प्यार मोहब्बत से आपस में फिर से रहने लगे। लिहाजा गलती जो है, जुल्म जो है, ये एक दूसरे पर जो ज्यादती है उसकी तलाफी तो एक दूसरे से माफी मांगे बगैर नहीं हो सकती, और अगर माफी मांगे बगैर इंसान मर गया तो आखिरत में उसकी पकड़ होगी। अगला सवाल है निहालुद्दीन खान साहब का, कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ का सही तारीख क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की सही तारीख 12 रबीउल अव्वल है, जिस तारीख को हम ईद मिलाद मनाते हैं, या हमारे बाज़ लोग ईद मिलाद मनाते हैं, वही तारीख रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख है। और आपको याद होगा कि अब से 5 साल 10 साल पहले तक इसको 12 वफात के नाम से ही जाना जाता था, मिलादुन नबी के नाम से नहीं जाना जाता था। ये 12 वफात कहते थे 12 रबीउल अव्वल को। हकीकत यह है कि मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, और अभी मेरी नज़र से एक किसी का कौल गुजर रहा था असलाफ में से, किसी सहाबी रसूल का, कहा कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ वाला दिन और सबसे कबीह दिन, जिस दिन हम हर किस्म की तकलीफ को महसूस करते थे, वो दिन था 12 रबीउल अव्वल का दिन, जिस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तो 12 रबीउल अव्वल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, और राजे कौल के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल को आपकी वलादत हुई थी, अगरचे इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को वफात की तारीख पर सबका इत्तेफाक है। नाम का असर पड़ता है, कबीले का असर नहीं पड़ता, नाम का असर पड़ता है। इसी वजह से अल्लाह के वसल्लम देखते थे कि किसी का नाम अच्छा नहीं है तो उसको बदल दिया करते थे। इंसान की जिंदगी में नाम का असर उसकी जिंदगी पर मुरतब होता है, लेकिन कबीले का कोई तस्वर नहीं है।
अलबत्ता शनाख्त के लिए कबीले का नाम लिखा जाना सही है। देखिए, ये होता है कभी कभार, कुछ कबाइल ऐसे होते हैं जिनके यहाँ आदतों में कुछ हल्कापन होता है, समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन ये कसबी है। जिन कबाइल में या जिन बिरादरियों में हल्कापन है, वो मेहनत व जुस्तजू करके उस हल्केपन को दूर कर सकते हैं इल्म की बुनियाद पर। लिहाजा अगर आदमी अपने कबाइल की आदतों पर बाकी रहेगा तो वो हल्कापन उसके अंदर बाकी रह जाएगा, लेकिन कबाइल की आदतों पर बाकी ना रह करके वो कुरान और सुन्नत की जानिब माइल होगा तो वो हल्कापन उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तस्वुर तो गलत है, ये तस्वुर गलत है। हमारे यहाँ मेयार क्या है? हमारे यहाँ मेयार ये है कि बच्चा नमाज पढ़ता हो, बच्ची नमाज पढ़ती हो ना पढ़ती हो, नेक हो ना हो, लेकिन बिरादरी अपनी होनी चाहिए। ये गलत है। दीनदारी जो है बिरादरी पर तरजीह दी जाएगी, दीनदारी को बिरादरी का ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। ये एक अलग मसला है कि एक ऐसे कबीले का शख्स या लड़का या लड़की जो कबीला आम तौर से शरीफ कबाइल में से माना जाता है, वो किसी ऐसे कबीले में शादी करे जिस कबीले के अंदर हल्कापन है, तो दोनों की तहजीब के तजाद के नतीजे में खराबियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा इसका लिहाज अगर इस खराबी से बचने के लिए किया जाता तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन असल यह है कि इसका लिहाज नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है शुएब सिराज साहब कोई हैं, उनका सवाल है, अगर कोई शख्स अपने घर 40 दिन सूरह बकरा पढ़ने के लिए बुलाए तो जाना चाहिए कि नहीं? 40 दिन की तखसीस की कोई हैसियत नहीं। सूरह बकरा पढ़ना अफजल है घरों के अंदर, लेकिन उसको 40 दिन 30 दिन तक खास करना यह गलत है। इस तखसीस की कोई नौइयत नहीं है। अगर कोई अय्याम खास करके किसी को बुलाता है तो गलत है, लेकिन आम तरीके से कोई अच्छी तिलावत करता है, कुरान मजीद को समझता है और उसको बुला करके तिलावत कराई जा रही है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कोई शख्स है ला तहज़न उनका नाम है, नाम तो असल ये नहीं होगा, ला तहज़न गम ना करो। सलाम के बाद कह रहे हैं बाल छोटे और बड़ा रख सकते हैं या सब एक साइज का होना चाहिए? देखिए, बालों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रा से मना किया, यानी सर के अंदर इंसान कुछ बालों को छोटा करे, कुछ बालों को बड़ा रखे, जिसको आज के दौर में फौजी कट कहा जाता है। फौज के लोग इस तरह से करते हैं, ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में यह है कि जब बाल कटवाएं तो सारे बाल कटवाएं, कुछ बालों को छोटा कुछ को बड़ा ना रखें, बल्कि सारे बाल बराबर बराबर काटे जाएं, कुछ को बड़ा छोटा रखना ये दुरुस्त नहीं है। अब इंतज़ार था जिन लोगों का जिनको ब्लॉक करना था वो आ गए, कतर में बैठे बैठे वीज़ा पाकिस्तान से, अल्लाह रहम करे। सलीम नूरी साहब कोई हैं, उनका सवाल है कि आपके इदारे में ऑफलाइन तालीम का सिलसिला कब शुरू होगा? ये मुझे पूछना पड़ेगा हुकूमत से। जब तक वो लोग ऐलान नहीं करते, जब तक ऑफलाइन का सिलसिला शुरू नहीं हो पाएगा। ये गाइडलाइन पर मुनहसर है हुकूमत की। हुकूमत जब इजाज़त देगी कि हॉस्टल खुल सकते हैं, क्लासों में गैदरिंग हो सकती है, तभी ऑफलाइन तालीम शुरू होगी। अगर बच्चे आसपास के होते, क्लास में आकर के पढ़ सकते थे तो हम शुरू कर चुके होते, लेकिन हमारे पास मजबूरी हॉस्टल की है। जो भी बच्चे हैं सब हॉस्टल वाले हैं। हॉस्टल की गाइडलाइन जो है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, या अगर जारी हुई है तो इसमें इतनी सख्तियां हैं कि उसको निभा पाना मुमकिन नहीं है। हनीफ सैयद साहब कोई हैं, कह रहे हैं अकीके के जानवर के दांत होना ज़रूरी है। देखिए, अकीके और कुर्बानी के जानवर में अहकामात मुश्तरक हैं, बस फ़र्क यह है कि अकीके में छोटे जानवर का तस्करा मिलता है, अगरचे बड़े जानवर को भी किया जा सकता है, लेकिन अहकामात यकसा हैं। दुआ है, दांता होना है, ये सब का सब यकसा है, लिहाजा उसका लिहाज किया जाना चाहिए। शेर मोहम्मद साहब कोई हैं, उनका सवाल है
कि दादा अपने पोते को ज़मीन वसीयत कर सकता है या नहीं। देखिए, यहां पर वसीयत वाजिब है दादा के लिए ऐसी सूरत में कि दादा की मौजूदगी में उसका बेटा मर जाए, वफात पा जाए। दादा मौजूद है, अभी जायदाद तकसीम नहीं हुई है और बेटे की वफात हो जाए। अब बेटे के बेटे यानी पोते या बेटी के बेटे निवासियां ये अगर मौजूद हैं और बाप की मौजूदगी में उसके बेटे या बेटी की वफात हो गई, तो ऐसी सूरत में दादा की या नाना की जिम्मेदारी है, उन पर वाजिब है कि वो अपनी जायदाद में से मुनासिब हिस्सा अपने निवासियों के लिए या पोते पोतियों के लिए वसीयत करें। ऐसी सूरत में वाजिब है उन पर। लेकिन अगर बेटा मौजूद है तो अपने पोते के लिए वसीयत नहीं कर सकते। बेटे को जो हिस्सा मिलेगा वो उसके बच्चे उसमें शामिल होंगे। कहां मुंतकिल हो जाएगी? नहीं, पूरी नहीं मुंतकिल होगी। जो बच्चे बाकी हैं, बाहयात हैं, उन बच्चों को मिलेगी। एक ही बेटा था तो वो पोतों में मुंतकिल होगी। और दूसरे वारिसीन कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को आग कर देता है, तो वो पूरी तफसील देखनी होगी, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन अगर बाप की जिंदगी में बेटा मर जाए और बेटे के बच्चे हैं, तो बाप के ऊपर वाजिब है शरीयत की जानिब से कि वो मरने से पहले वसीयत करे अपने पोतों के हाथ में, और वसीयत के जरिए पोतों को हिस्सा दिया गया है, वरासत में शामिल नहीं किया गया। नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। वो उसकी औलाद ही की होगी, वो दोस्तों को दे दे, किसी को दे दे, शरीय नुक्ते नज़र से वो वापस आएगी। उसको सिर्फ एक इख्तियार दिया गया अपनी जायदाद में, वो इख्तियार है कि वो वक्फ कर सकता है एक तिहाई। एक तिहाई से ज्यादा वक्फ नहीं कर सकता। एक तिहाई को भी अल्लाह के रसूल ने बार बार कहा कि वो ज्यादा है। वस्सुलुसु कसीर, वस्सुलुसु कसीर, आप बार बार दोहराते रहे कि एक तिहाई भी ज्यादा है। और आपने ये इस बात पर उभारा कि अपने बाद अपने बच्चों को आसूदा छोड़ो, भीख मांगने पर मजबूर ना करो। इस वजह से जायदाद जो है असल ये है कि बच्चों में तकसीम होगी। वो दोस्तों को या दूसरों को इस तरीके से हिबा नहीं कर सकता बच्चों की मर्जी के बगैर, बच्चों ही को जाएगी। हाँ, असल तो यही है कि मरने के बाद होगी, क्योंकि जिंदगी में अगर कर देगा तो उसकी असल तकसीम मौत के वक्त बदल सकती है। जिस दिन मौत हुई है उस दिन की सिचुएशन के हिसाब से तकसीम किया जाता है। अब बाप मरा, उसके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो 3 बेटों में 2-2 हिस्सा और 2 बेटियों में 1-1 हिस्सा तकसीम होगा। यह तरीका है शरीयत का। अब बाप ने वफात से पहले तकसीम कर दिया, फर्ज कर लीजिए फिर उसके मरने से पहले उसका कोई बेटा या बेटी मर गए, तो अब वरासत तो डिसमिस हो जाएगी ना, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे आपस में, उनके बच्चों में और उनमें आपस में। इसलिए असल तो यही है कि वरासत वफात के बाद फौरन तकसीम की जानी चाहिए, और वफात के वक्त जो कैफियत है उस कैफियत पर तकसीम की जानी चाहिए। वरासत में वारिसीन के लिए कोई वसीयत नहीं है। नहीं, वो ज्यादा कम नहीं कर सकता। जो शरीयत का तरीका है उस पर करेगा। अगर ज्यादा कम करेगा तो वो जितना बोझ जमीनों का है, 7 जमीनों का बोझ उस पर क़यामत में आएगा। ये बहुत बड़ी कोताही है हमारे माशरे में, हिंदुस्तान में, कि लड़कों को हिस्सा दे दिया या किसी एक लड़के को दे दिया, दूसरों को महरूम कर दिया, बच्चियों को महरूम कर दिया। ये हराम काम है, जिसकी वजह से एक खानदान पूरी जिंदगी आपस में लड़ता रहता है। उसके बच्चे लड़ते हैं, वो नहीं लड़ता तो उसके बच्चों में झगड़े पैदा होते हैं। क्या लालच वालच का मसला नहीं है। खिदमत वो नहीं करता है तो जायदाद जितनी है उसका 1-1 इंच माँ बाप का है। मालिक तो असल माँ बाप ही है, अलग खास करने का क्या मतलब है? वो अलग मसला है कि उन्होंने जैसी तरबियत की वैसा भुगतेंगे। बच्चों की सही तरबियत करनी चाहिए थी, वो एक अलग मसला है। लेकिन बाप जब तक मरता नहीं, जब तक पूरी जायदाद का मुकम्मल मालिक वही है शरई नुक्ते नजर से, उसके मरने के बाद वो तकसीम होगी। अब ये हिंदुस्तान का माहौल है कि
वो थोड़ी सी ज़मीन या पैसे अपने लिए ख़ास कर लें कि बच्चे पैसे की लालच में खिदमत करें। ये तरबियत की कमज़ोरी है। बचपन से तरबियत की गई होती तो ऐसा ना होता। अगला सवाल है अलीमुद्दीन रहमानी साहब कोई हैं, मोबाइल और रूमाल वगैरह नमाजी नमाज पढ़ते वक्त अपने सामने रखता है तो क्या नमाज नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज के आगे रूमाल है, मोबाइल है, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर नज़र नहीं भटकती उससे तो रखी जा सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। मोबाइल कीमती है तो सामने ही रख लेना चाहिए, वरना किनारे से कोई जेब से निकाल के भाग जाएगा, कोई पता नहीं। तो इस वजह से सामने रखने में कोई हर्ज नहीं। बस ये है कि उसको पलट करके रखें, ऐसा ना हो बीच में स्क्रीन ऑन हो जाए या कोई फ़ोन आ जाए तो इंसान की निगाहें भटक जाएं उससे। लिहाजा उल्टा करके रखे, साइलेंट करके रखे, कोई हर्ज नहीं है। और नमाज अगर घर के आसपास कहीं मस्जिद है तो घर छोड़ करके आए, मोबाइल ज़्यादा बेहतर है। अगला कोई सवाल है, हुमा शेख कोई हैं, अच्छा ये सलाम कर रही हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अगला सवाल है हैदर अली साहब का, क्या मस्जिद के अंदर सुतरा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, सुतरा जो है वाजिब है। अगर इंसान बगैर सुतरे की नमाज पढ़ता है, कोई आदमी सामने से गुजरता है तो इसकी वजह से तशवीश पैदा होती है। लिहाजा सुतरा सामने रखना चाहिए। जब बाजमात नमाज अदा करें तो इमाम के आगे सुतरा होगा और वो मुक्तदियों के लिए काफ़ी होगा। और जब तन्हा नमाज अदा करें तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि सामने सुतरा रहे, दीवार की आड़ में या खंबे की आड़ में नमाज अदा करें। जी नहीं, अब तो वो बहरहाल ये असल में देखिए, ये तस्वुर तो नहीं है इस्लाम में, नमाज छूटने वाला तस्वुर तो असल में नहीं। अब जो लोग वहाँ हैं, बैठे हुए हैं, तो उसके आगे जो सफ़ है वो उसके लिए सुतरा है। अब आगे वाले को निकलना है तो वो आड़ लेकर के निकले तो निकल सकता। हाँ, सामने नहीं हो रहा तो निकल सकते, हाँ कोई मसला नहीं। अब वो छूट गई नमाज तो जाहिर सी बात है कि आदमी ने जब सुस्ती की है तो इस तरह के मसाइल तो पैदा होंगे। अब वो ये है कि वैसे ही पूरी कर लेगा नमाज, और वो सुतरा जो इमाम का था वही बाकी माना जाएगा, क्योंकि अब उसके पास इख्तियार नहीं है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद वो सुतरे के पास मुंतकिल हो जाए या सुतरा उसके सामने रख दिया जाए। इस बात का इम्कान मौजूद नहीं, लिहाजा वो उसकी मजबूरी है। अब वो अपने इख्तियार से कोई तन्हा नमाज अदा कर रहा है तो सुतरा रखेगा, सुन्नतें या नवाफिल पढ़ रहा है तो सुतरा रखेगा। हाँ, नहीं वईद इसी वजह से है क्योंकि वो खलल डाल रहा है आपकी नमाज में। पहले तो उसको रोका जाए, हो सकता है उसने ना देखा हो, उसको हाथ के इशारे से रोका जाए, रोकने के बावजूद नहीं रुकता तो उसको सख्ती के साथ रोका जाए, फिर भी नहीं रुकता तो उसको ढकेल दिया जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं फ़इन्नहु शैतान, क्योंकि वो शैतान है। इसी वजह से कहा गया कि सुतरा वाजिब है। इतना सख्त अल्फाज जो हैं इस्लाम ने जो इख्तियार किए हैं वो इसी वजह से, क्योंकि वो सामने से जब गुजरेगा तो खलल पैदा करेगा नमाज में। अब सामने से कौन गया क्या गया, इंसान का दिमाग उधर चला गया, तो इस वजह से वहां सख्ती की गई। अगला सवाल है हुमा शेख साहिबा का, क्या रब्बी जअलनी मुकीमस सलात पढ़ सकते हैं नमाज के बाद? एक दुआ है, इनफरादी तौर पे पढ़ सकते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको नमाज कायम करने वालों में से बना। एक दुआ है, इंसान हर वक्त कर सकता है, नमाज के बाद भी कर सकता है, कोई मजाक नहीं, लेकिन इज्तिमाई शक्ल में नहीं होगी, इनफरादी तौर पर कर सकते हैं। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। शमशाद शाह साहब कह रहे हैं लोगों के पैसे से बिजनेस करना कैसा है? वो आपके और लोगों का मसला है, जो आपस में अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है कि पैसा हमारा है, मेहनत आपकी है, और जो परसेंटेज आपस में तय हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। इसमें
जायज़ चीज़ों की तिजारत और सूद से बचते हुए तिजारत। जो आदमी पैसा लेकर के लोगों से सरमाया लेकर के बिजनेस कर रहा है, वो आदमी अपना मेहनताना अलग से लेगा या परसेंटेज ज़्यादा मुतय्यन कर लेगा, और जिसका पैसा लगा हुआ है उसको उसके परसेंट के हिसाब से हर महीने मुनाफा देगा। और इसमें जो इस्लामी ज़ाब्ता एक मुश्तरक है वो ये है कि नफ़े और नुकसान में दोनों बराबर शरीक रहेंगे। अगर तिजारत में नुकसान हो गया तो दोनों बराबर शरीक होंगे नुकसान में, या जो परसेंटेज मुतय्यन हुई है उस परसेंटेज के मुताबिक उसमें शरीक होंगे नुकसान में। जी जी जी, उतना ही नुकसान में शरीक। हाँ, तो 60% नुकसान में। जी जी, वो परसेंटेज जो मुतय्यन हुआ है वो हर चीज़ में रहेगा, जो तयशुदा है। महमूद अहमद साहब कोई हैं, सलाम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जज साहब हैं ये, माशाल्लाह। महमूद अहमद साहब ये हमारे बुज़ुर्ग वालिद साहब के दोस्त हैं, जज थे ये आगरा में, लखनऊ में। उनका सवाल है, बोनस को गवर्नमेंट भी देती है ईयरली, अच्छा दिवाली के बोनस के बारे में जो सवाल आया था उस पर आपका सवाल है कि गवर्नमेंट बोनस देती है। जो बोनस गवर्नमेंट मुलाजिमत पर दे रही है वो तो दुरुस्त है, उस बोनस में कोई मजाका नहीं, लेकिन दिवाली पर जो बोनस दिया जाता है, चाहे हुकूमत की तरफ से हो चाहे किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से, क्योंकि उसकी मुनासिबत एक गैर इस्लामी तहजीब या गैर इस्लामी तरीके की बुनियाद पर है, इस वजह से उससे रोका जा रहा है। जो पहले सवाल आया था, तो वो बोनस जो आम तरीके से दिया जा रहा है, हुकूमत जो बोनस देती है साल में 12 महीने की सैलरी, 1 महीने की एडवांस सैलरी मिसाल के तौर पर, या आप सफ़र करते हैं तो उसका अलग से कुछ मुआवजा दे रहे हैं, तो इस तरह के बोनस को लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो बोनस किसी ऐसी चीज़ से जुड़ करके हमारे पास आ रहा है जिस चीज़ की बुनियाद गैर इस्लामी है, तो ऐसी सूरत में उससे बचा जाएगा। हैदर अली साहब, हैदर अली साहब का सवाल है, क्या डॉक्टर मुफज्जल साहब बाहयात हैं? अल्लाह का फजल है, बाहयात हैं, सेहतमंद हैं, अपने घर पर हैं। मोहम्मद नदीम साहब, शेख साहब जादू की क्या हकीकत है और जादू किसी पे कैसे असर करता है? देखिए, जादू एक मुसल्लम हकीकत है, जादू होता है, उसके असरात होते हैं, और ये शैतान और जिन्नातों की मदद से किसी पर असर करता है। अगरचे अल्लाह की मर्जी के खिलाफ असर नहीं कर सकता, लेकिन शैतान का हावी होना, हमारा दीन से दूर होना, नापाक रहना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह पर एतमाद का कमज़ोर पड़ जाना, ये एतमाद और तवक्कुल का कमज़ोर पड़ जाना, इसके नतीजे में जादू थोड़े या ज़्यादा असरात की शक्ल में हमारे ऊपर हावी होता है और हो सकता है। और उससे बचने का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, कुरान मजीद की तिलावत, सूरह बकरा की तिलावत, आयतुल कुर्सी, मऊज़तैन, और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं के ज़रिए उसका इलाज आसान है। वो ज़्यादा हावी होने से मुताल्लिक़, हाँ, अगर इंसान कोता है तो वो ज़्यादा हावी होगा, असरात तो उसके होंगे, लेकिन आदमी मुत्तकी परहेजगार है, कुरान और सुन्नत से करीब रहता है, उसके ऊपर मामूली असरात होंगे, उसकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। असर तो होगा जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। अगला सवाल है, ताहिर खान साहब कोई हैं, 2 सलात को एक साथ बिला ज़रूरत पढ़ सकते हैं कि नहीं? जैसे ज़ोहर की नमाज को ताख़ीर करके असर के अव्वल वक्त में 2 नमाज पढ़ लें तो जायज़ है कि नहीं? देखिए, बिला किसी शरई उज़्र के 2 नमाजों को जमा करना जायज़ नहीं है, और अगर शरई उज़्र मौजूद है तो ऐसी सूरत में 2 नमाजों को उनके अपने अपने वक्त में पढ़ा जाए। उसकी कई सारी सूरतें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो दोबारा लोगों का मस्जिद आना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में 2 नमाजों को जमा किया गया। सफ़र की हालत में 2 नमाजें जमा की जाती हैं। इसी तरीके से मुसलमानों की आम मसलहत का एक मसला है
कि कोई मुसलमान कहीं जमा हैं और बहुत ज़्यादा हसास और सेंसिटिव मसाइल पर गुफ्तगू चल रही है, अगर वो गुफ्तगू काटी जाएगी तो मुसलमानों की आम मसलहत जो है वो नुकसान होगा उसको। तो ऐसी सूरत में ज़ोहर और असर की नमाज जमा की जा सकती है, लेकिन उसका तरीक़ा ये होगा कि ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के आखिरी वक्त में अदा की जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर 3:30 बजे असर की नमाज का वक्त शुरू होता है, तो ज़ोहर की नमाज 3:20 पर या 3:15 बजे अदा की जाए और ज़ोहर की नमाज से सलाम फेरने के 2-4 मिनट जो बचे हैं उसका इंतज़ार करके फिर असर अव्वल वक्त में पढ़ ली जाए। मुसलमानों की आम मसलहत है तो ऐसा किया जा सकता है। इसी तरीके से बाज़ बीमारियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। मसलन वो ख़वातीन जिनको हैज़ के खून के बाद भी किसी बीमारी की वजह से खून आता है, नापाकी का मसला है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फजर अपने वक्त पर पढ़ो और ज़ोहर को मुअख्खर कर दो असर के पहले तक, और उस वक्त तहारत इख्तियार करके ज़ोहर को ज़ोहर के आखिरी वक्त में और असर को असर के अव्वल वक्त में पढ़ लो। ऐसे ही मगरिब और ईशा, मगरिब को मुअख्खर कर दिया जाए ईशा के पहले तक यानी मगरिब के आखिरी वक्त तक, और मगरिब की नमाज का सलाम फेरने के बाद 2-4 मिनट इंतज़ार करके फिर ईशा की नमाज पढ़ ली जाए। तो इस तरीके से उन ख़वातीन को दिन भर में 5 मरतबा तहारत हासिल करने के बजाय सिर्फ 3 बार तहारत हासिल करनी होगी, आसानी पैदा हो जाएगी। इस तरह की कोई बीमारी किसी मर्द को है, मिसाल के तौर पर पेशाब के कतरे बार बार टपकते हैं या इस तरह का कुछ मसला है, तो ऐसी सूरत में वो इस रुख्सत पर अमल कर सकता है। एक काफ़ी है अजान, 2 इकामत होंगी, एक अजान काफ़ी। मोहम्मद नदीम साहब कोई हैं, कह रहे हैं क्या खाने की चीज़ों पर ही जादू असर करता है? नहीं, जादू किसी पर भी असर कर सकता है। खाने की चीज़ पर, इस्तेमाल की चीज़ पर, हमारी आवाज़ पर, हमारी निगाहों पर, किसी भी चीज़ पर हो सकता है। जादू की मुख्तलिफ नौइयतें हैं और मुख्तलिफ नौइयतों के लिहाज से वो काम करता है। उससे बचने का यही तरीका है कि आप सुबह शाम के अस्कार, पाकी सफाई, बैतुल खला में ख़ास करके जाते हुए उसके अस्कार और नमाज के बाद के अस्कार की पाबंदी करें। अल्लाह पर एतमाद रखें, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। हल्का फुल्का असर होकर ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रुऊफ इब्ने यहया कोई हैं, कह रहे हैं पैसों पर ज़कात देना है या उश्र, बराए करम वजाहत कीजिए। देखिए हर चीज़ का अपना अपना अलग तरीका है। जो पैसे हैं, अच्छा सेबों पर ज़कात देना है या उश्र पर? देखिए फल या गल्ला एक वो होता है जो मुस्तकिल तौर से रखा जाता है, स्टॉक किया जाता है, और इस तरह के फल जो रखे नहीं जाते बल्कि ख़राब हो जाते हैं, दोनों की नौइयत में फ़र्क है। जो फल या गल्ला रखा जा सकता है तो उसकी एक मिकदार है कि उतनी मिकदार पर अगर वो हमारे पास आया है तो उसमें से इतनी मिकदार ज़कात में निकाली जाएगी। अब उश्र है, पानी खुद मिलता है या पानी हम खर्चा करके उसको मुहैया करते हैं, उस लिहाज से उसमें फ़र्क हो जाएगा। अगर पानी मुहैया करके हम करते हैं तो उसका 20वां हिस्सा, और अगर पानी खुद मिल जाता है तो उसका 10वां हिस्सा। ये तरीका होगा ज़कात निकालने का। फल ऐसे हैं जो ख़राब हो जाते हैं तो पूरे साल का कैलकुलेशन करके उस पर 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। ऐसे फल हैं जिनको स्टॉक किया जाता है तो उसकी मिक़दार 700 किलो अगर है तो उस पर उसका 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। ये तरीक़े हैं। अब वो क्या नाम है, उश्र या 20 जो है वो उस तरीके पर ज़कात निकाली जाएगी, पानी मिलने ना मिलने पर उसका इन्हिसार होगा। अगला सवाल है रहमतुल्लाह रियाजी, सलाम कर रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम अपने त्यौहार में दावत दें तो उसमें शिरकत कर सकते हैं? देखिए अगर त्यौहार में दावत सिर्फ दावत के इरादे से है और उसमें उनके त्यौहार का कोई रस्म व रिवाज नहीं है तो ऐसी सूरत में कर सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं। उसका हुक्म उसी तरीके से होगा जैसे शादी ब्याह में कोई गैर मुस्लिम बुलाए। लेकिन अगर उसके त्यौहार से मुराद ऐसी दावत है जो त्यौहार का और उसके रस्म व रिवाज का हिस्सा है तो ऐसी सूरत में बचना चाहिए।
अगला सवाल है तारिक अजीज साहब कोई हैं, कसर कितने फासले पर कर सकते हैं और 3 मील के फासले पर जो मुस्लिम की रिवायत है उस पर रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। देखिए, कसर का जो मेयार है वो शहर की आबादी छोड़ने का है। 3 मील या 10 मील या 20 मील या 50 मील या 100 मील का एतबार नहीं होगा। सही मुस्लिम की या दूसरी हदीस की किताबों में जो मसाफत का तस्करा है वो मुख्तलिफ कैफियत के लिहाज से है। कभी उस पर अमल हुआ, कभी उसके बाद दूसरे तरीके पर अमल हुआ। इंसान जिस आबादी में रह रहा है, जिस शहर में रहता है, उस शहर को छोड़ करके सफर की नीयत से शहर से बाहर कूच कर जाए तो वो सफर में माना जाएगा और आबादी छोड़ने के बाद वो कसर करेगा। राजिह बात यही है, मील का लिहाज नहीं किया जाएगा। आदमी गांव देहात में रहता है तो 2-4-5 किलोमीटर के बाद कसर शुरू हो जाएगी। दिल्ली जैसे शहर में या बड़े शहर में रहता है तो 50 किलोमीटर के बाद भी कसर शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि शहर बहुत फैला हुआ है। लिहाजा इस चीज़ का लिहाज रखा जाएगा। इसमें मसाफत का लिहाज नहीं है, अपनी आबादी को छोड़ करके सफ़र की नीयत से निकलने का लिहाज किया जाएगा, उसी पर कसर की जाएगी। अब्दुल जब्बार रंगरेज साहब कोई हैं, कह रहे हैं अच्छा, इमारात यूएई रासुल खैमा से कि आपने बहुत बड़ी बात हमसे शेयर की। अल्लाह ताला अच्छा, वालिद साहब के बारे में जो वाक़या जिक्र किया था उसका तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अदनान महर साहब ये लाहौर से हैं, इनका सवाल है सलाम के बाद, मुँह बोली बहन का क्या तस्वुर या हुक्म है जिससे कोई खूनी रिश्ता भी ना हो, उसे बहन बना लिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन थी, उम्मे ऐमन बहन थी, क्या दूध की शरीक थी? देखिए, बहन मुँह बोली बला लेने से इस्लामी अहकामात की तनफीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोई किसी को मुँह बोली बहन बना ले तो ऐसा नहीं है कि उससे पर्दा ख़त्म हो जाएगा, पर्दा बाकी रहेगा, अहकामात लागू होंगे। और मुँह बोला बेटा या बहन या भाई या बहन जो भी है, इसमें बुनियादी तौर से इस्लाम का जो ज़ाब्ता है वो ये है कि निस्बत असल बाप की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद कोई उसको गोद ले ले या वो कहीं भी जाए, मुँह बोला हो या मुँह बोली हो, उससे फ़र्क नहीं, निस्बत उसके असल बाप की तरफ होगी। जिसने उसको गोद लिया है या जिसने बहन बनाया है वो उसके बाप की तरफ निस्बत नहीं कर सकते। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये कि मुँह बोली बहन बनाने से शरई अहकामात नाफिज करने से बचने का जवाज़ तलाश नहीं किया जा सकता। किसी को मुँह बोली बहन बना करके आदमी पर्दा ख़त्म नहीं कर सकता, उस पर्दा फिर भी वाजिब होगा। हाँ, दूध शरीक अगर बहन है तो उसके दरमियान पर्दा नहीं होगा, क्योंकि उनकी शादी जायज़ नहीं है। वो रज़ाई भाई बहन होते हैं जो सगे भाई बहन के हुक्म में है, यानी बिल्कुल सगे नहीं हैं लेकिन बहुत सारे मसाइल उनके ऊपर सगों की तरह से नाफिज होते हैं। लिहाजा दूध शरीक भाई बहन अगर हैं, यानी एक औरत का दूध 2 अजनबी लड़के लड़कों ने पिया हो, लड़की लड़कियों ने पिया हो, तो वो दोनों आपस में रज़ाई भाई बहन हो जाएंगे। उनके दरमियान फिर पर्दा और ये सारी हदबंदियां ख़त्म हैं। ये एक मसला है कि कितनी बार दूध पीने से रज़ाअत साबित होती है। इस सिलसिले में राजिह बात यह है कि दूध इतना पिया हो कि वो जिस्म की परवरिश का हिस्सा बन जाए, जिस्म की परवरिश का हिस्सा बन जाए, यानी उसने दिल भर के दूध पी लिया हो, पेट भर के दूध पी लिया हो। एक बार उसने लिया हो और पेट भर के दूध पी ले तो ये रज़ाअत साबित करता है। एक बार में वो अपना दिल भर के या पेट भर के दूध पीता है तो वो रज़ाअत साबित हो। हल्का फुल्का एक बार एक घूंट पी लिया या हल्का सा उसने मुंह में लगा लिया तो इससे रज़ाअत साबित नहीं होती। एडॉप्ट जी। मोइन खान साहब, इनका सवाल है क्या इकामत के वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए? मौका है, पढ़िए, उसमें कौन सा मसला है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अल्लाह के वसल्लम का नाम जब भी आए तब दरूद पढ़ें। अमरोहा से अहमद अजहर साहब हैं, कह रहे हैं मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पर ख़वातीन नमाज पढ़ सकती हैं। बिल्कुल पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है।
ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ें, फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ें, जो जगह उनके साथ खास कर दी गई वहां वो नमाज पढ़ सकते हैं। इमाम अंसारी साहब कह रहे हैं खाना खाते वक्त अगर दांत में चावल या गोश्त वगैरह फंस जाए फिर बाद में निकले तो क्या उसे निगल सकते हैं? नहीं, उसको फेंक दें, उसके बाद उसको निगलेंगे नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर जरासीम पैदा हो गए, बीमारियां पैदा हो गई, उसको निकाल करके फेंक दिया जाए। अगला सवाल है कमरुज़्ज़मा रहमानी साहब का। आपका नंबर मिल सकता है, आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ। और एक सवाल ये है कि वो कौन ईसाई थे जो दायरे इस्लाम में दाखिल होकर के मुर्तद हो गए, इंतकाल के बाद उनकी नाश कब्र भी कबूल नहीं करती? अल्लाह वालम, मुझे इसका इल्म नहीं है, अगर किसी को पता हो तो बताएं वो कौन ईसाई थे। जहाँ तक नंबर का सवाल है तो वो किसी मौके से देखा जाएगा इंशाल्लाह। नंबर तो मेरे लिए दर्द सर बन गया है इस वक्त। हैदर अली साहब कह रहे हैं मूंछों को ब्लेड से बिल्कुल साफ कर देना मर्दों के लिए कैसा है? देखिए, मूंछ को छीलने का कोई तस्वुर शरीयत में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़स्सुश शवारिब, दाढ़ी को माफ कर दो और मूंछों को पस्त कर दो। पस्त करने से मुराद यह है कि आप अपनी मुबारक मूंछों पर मिसवाक रख करके नीचे जो बाल बढ़ते थे उसको कैंची से काट देते थे, यानी हल्का किया जाए। इसको छीलना ये तस्वुर नहीं है। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं कि पगड़ियां उनकी बड़ी होती हैं और मूंछें छिली होती हैं। ये सुन्नत का तरीका नहीं है। मूंछों को हल्का रखा जाएगा, हल्की मूंछें रखी जाएंगी, मुकम्मल छिली नहीं जाएगी, और दाढ़ी को मुकम्मल तरीके से छोड़ा जाएगा। अगला सवाल है खालिद खान साहब का कि बरेलवी या देवबंदी मस्जिद के लिए चंदा देना दुरुस्त है या नहीं? देखिए, चंदा आपका जो पैसा है वो बहुत कीमती सरमाया है, उसको ऐसी चीज में सर्फ करें जिस चीज में वो सही तरीके पर इस्तेमाल हो। मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप उस मस्जिद में चंदा न दें, लेकिन अगर उस मस्जिद में आपके उस चंदे के जरिए से बिदआत को तरवीज मिल रही है तो वो उस गुनाह में आप शामिल होंगे। लिहाजा हमें अगर ऐसी जगहों पर चंदा देना पड़े तो कोशिश ये होनी चाहिए किसी ऐसी चीज की शक्ल में दें जो चीज लोगों की हिदायत का सामान बने, गुमराही का सामान ना बने। लिहाजा असल ये है कि बचना चाहिए, क्योंकि आम तौर से ऐसी जगहों पर अगर आप ताउन देंगे तो वो नाजायज चीजों में या बिदआत वगैरह की तरवीज में इस्तेमाल होगा। अगला सवाल है मोहसिन खान साहब को ही हैं। अगर वालिद ने किसी को बच्चों के बिना इजाजत के जमीन दे दी तो अगर औलाद उस जमीन को वापस लेना चाहे तो उसका क्या हुक्म है शरीयत से? देखिए, असल तो यही है कि वालिद ने जो दी है किसी को ज़मीन, वो किस बुनियाद पर दी है। उसको ज़मीन वक्फ करने का और 1/3 ज़मीन वक्फ करने का हक हासिल है। 1/3 से ज़्यादा वक्फ करने का हक हासिल नहीं है। अपने किसी दोस्त को वो ज़मीन या मालो दौलत हिबा करता है तो हिबा करने में उसको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उसके बच्चों का हक ना मारा जाए। हिबा करना उसके लिए जायज़ है, यानी हदिया देना। हिबा करने से मुराद किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहते तो जायज़ है। अब कोई आदमी बहुत सखी है, बहुत पैसे वाला है और वो अपने दोस्तों को ज़मीनें हदिया देता है तो वो समझे, ऐसा तो आमतौर से होता नहीं है। ये ज़मीनें, जायदादें जो बड़ी मालियत की चीज़ें होती हैं ये बच्चों के लिए छोड़ी जाती हैं। हदिया, तोहफा जो है ये छोटे मोटी रकमों की शक्ल में दिया जाता है। लिहाजा अगर किसी ने दे दिया तो जाहिर सी बात है अब आप वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग ऐसा ना करें, वरना बाद में बच्चों को जो तकलीफ होगी या तंगी होगी वो उस आदमी को कोसते रहेंगे जिस आदमी ने हदिया लिया है।
लिहाजा कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के रिवाज से हम बचें। शुएब सिराज साहब कह रहे हैं इंश्योरेंस का बिजनेस करना कैसा है? इंश्योरेंस हराम है, लिहाजा उसका बिजनेस भी हराम होगा। शब्बीर साहब हमारे साथी हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं, सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल माजिद साहब, क्या एक ही इमाम दो जगह ईदैन की नमाज पढ़ा सकता है? बिल्कुल, ईदैन भी पढ़ा सकता है, फ़र्ज़ नमाजें भी पढ़ा सकता है, जुमा भी पढ़ा सकता है, जनाजा भी पढ़ा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, दो जगह पढ़ा सकता है। मोहम्मद मोहसिन साहब सलाम के बाद सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि लेट कर कुरान पढ़ना चाहिए मोबाइल में? देखिए, आदाब में से है, पढ़ना जायज़ है, लेकिन खिलाफ अदब है, लिहाजा बैठ करके पढ़ें। कोई आदमी बीमार है, लेटे लेटे पढ़ता है तो पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। और बाज़ ऐसी सूरतें हैं जो इंसान बिस्तर पर लेटने के बाद ज़बानी पढ़ता है तो कोई हरज नहीं है। कुरान शरीफ लेकर के पढ़ रहा है तो अदब का तकाजा है कि बैठ जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कुरान शरीफ के आदाब का ख्याल किया जाए और बैठ करके तिलावत की जाए। मिराज आलम साहब सलाम के बाद कह रहे हैं रफ़लदैन करते हुए रुकू में जाना कैसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रफ़लदैन साबित हैं वो तकबीर तहरीमा के वक्त, रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए, ये तीन जगहों पर साबित हैं। और आपने जो सवाल किया है रफ़लदैन करते हुए रुकू में जाना कैसा है, ये मसनून अमल में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमेशा किया है, इस अमल को हमेशा किया है, यहाँ तक कि मरज़ुल मौत में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रफ़लदैन करते थे। लिहाजा इस रफ़लदैन की सुन्नत को ज़िंदा किया जाना चाहिए। अगला सवाल है अबू वक्कास सलफ़ी साहब कोई हैं, सूद की रकम का क्या किया जाए? इससे पहले इसका जवाब कई बार आ चुका है। सूद की रकम जो है वो किसी गरीब गैर मुस्लिम को दी जा सकती है, सवाब की नीयत से नहीं। कोई गरीब इंसान है जो उस रकम का इस्तेमाल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं करेगा बल्कि अपनी ज़रूरतों के लिए लेगा, तो ऐसी सूरत में उसको वो रकम दी जा सकती है। कोई मुसलमान जुल्मन किसी मुकदमे में फंस गया, उसको उस मुकदमे से निकालना है, रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ती है, तो रिश्वत में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगरचे रिश्वत देना लेना दोनों हराम है, लेकिन जुल्मन इंसान फंसा है, जैसा कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लिहाजा ऐसी जगहों पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मुश्तरका बैतुल खला की तामीर की जा सकती है। मुश्तरका बैतुल खला से मुराद ये है कि जिसको मुसलमान गैर मुस्लिम सब इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स। ये इसी तरह से रास्ते पर ज़रूरत है रास्ते को बनवाने की, जहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम सब जाते आते हैं, तो आम रास्ते पर मलबा वगैरह डलवाया जा सकता है। मोहम्मद अक्षरुल हक, RCM प्रोडक्ट सेलिंग करना पर कंपनी इनकम दे रही है, क्या ये इनकम लेना जायज़ है? RCM क्या है मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर अपने प्रोडक्ट्स पर कोई कंपनी कुछ इनकम दे रही है इस वजह से कि आप उसका प्रोडक्ट बेचते हैं और वो प्रोडक्ट हलाल है और उस कंपनी की तिजारत का तरीक़ा सूदी नहीं है, गैर सूदी है, तो ऐसी सूरत में उस पर कंपनी अगर कुछ दे रही है प्रोडक्ट पर, तो इसमें बज़ाहिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल कुछ इस तरह की शक्लें चल रही हैं कि प्रोडक्ट पर अलग देती है कंपनी और उसके अलावा एग्रीमेंट कर लेती है कि हम हर महीने आपको इतना देते रहेंगे बगैर किसी मेहनत के। वो शुबहे वाली बात है। इस तरह की चीज़ अगर है तो ये गलत है। अगला सवाल है, आखिरी सवाल ले रहे हैं क्योंकि अजान हो चुकी है। अब्दुल मोहसिन साहब सलाम कर रहे हैं, क्या शैतान मौत का ज़रिया बन सकता है? अगर अल्लाह ने मौत का ज़रिया शैतान ही को बनाया तो बन सकता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत नहीं आएगी। अब मौत एक गाड़ी के ज़रिए, बेजान गाड़ी के ज़रिए आ सकती है, इंसान चलते चलते गिर पड़े, बीमारियों के ज़रिए मर सकता है। तो शैतान भी, अगर मुकद्दर में ये लिखा गया है कि शैतान के ज़रिए मौत आएगी, तो शैतान के ज़रिए से मौत आ सकती है। और अगर अल्लाह ने मौत का वो तरीक़ा नहीं लिखा है हमारे मुकद्दर में, तो शैतान कितनी भी कोशिश कर ले हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक आध सवाल और ले लेते हैं, अभी है 9 मिनट हमारे पास। हाफिजुर रहमान साहब कोई हैं,
दुआ दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। उसके बाद सवाल ये है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को मजाक में तलाक दे दिया जबकि उसकी तलाक देने की नीयत नहीं थी तो उसका हुक्म क्या है? तलाक, निकाह, ये सारी की सारी चीज़ें मजाक में हो या हकीकत में, वो नाफिज हो जाती हैं। लिहाजा अगर किसी ने मजाक में तलाक दिया है तो वो नाफिज मानी जाएगी, तलाक वाक़ हो जाएगी। इस तरह की चीज़ों में मजाक नहीं किया जाता। ऐनुल हक हाफिज साहब हैं, कह रहे हैं तस्बीह फातिमा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर जो 33 दफ़े और 34 दफ़े पढ़ा जाता है, क्या ये मुमकिन है कि तीनों तस्बीह एक साथ पढ़ी जा सकती हैं? मसलन सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर मिलाकर पढ़ सकते हैं और आखिर में एक अल्लाहु अकबर या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। देखिए, ये दोनों तस्बीहात अपनी अपनी जगह पर साबित हैं। नमाज के बाद जो तरीक़ा है तस्बीह का वो यही है कि 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ें, फिर 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ें, या 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ें और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। इसके ज़रिए 100 की तादाद पूरी कर लें। नमाज के बाद ये तरीक़ा साबित है। और अगर इन तीनों तकबीरात को मिला दिया जाए तो ये नमाज के बाद के लिए नहीं, लेकिन दूसरे औकात में ऐसा किया जा सकता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह के बाद सेगे हदीस से साबित हैं। इनको कसरत के साथ इंसान पढ़ सकता है, लेकिन नमाज के बाद वही तरीका इख्तियार किया जाएगा जो तरीका फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा जाए। इसको अलग अलग ही पढ़ा जाएगा। मोहम्मद राशिद साहब कोई हैं, कह रहे हैं सर ज़कात का क्या मामला है? मानो मेरे पास गाड़ी है, ट्रक, और उसके ऊपर कर्जा है 9 लाख और गाड़ी की कीमत है 15 लाख, तो क्या ज़कात वाजिब है? देखिए, गाड़ी जो है इस्तेमाल की चीज़ है, इस पर ज़कात नहीं है, लेकिन गाड़ी के ज़रिए आपके पास जो आमदनी आती है वो आमदनी अगर साल भर 85 ग्राम सोने के बराबर है और जमा रहती है, 85 ग्राम यानी 8.5 तोला सोने के बराबर वो आमदनी है और पूरे साल आपके पास बैलेंस रहती है, तो उसका 2.5% है। ट्रक पर या किसी गाड़ी पर ज़कात नहीं, उसकी आमदनी पर ज़कात है। एक बात, अगर आपके पास आपके ऊपर कुछ कर्जा है और आप कमा रहे हैं तो कर्जा अदा करने के बाद अगर आपके पास निसाब को माल पहुंच रहा है और साल गुजरता है तो ज़कात होगी। कर्जा अदा करने के बाद अगर माल 85 ग्राम सोने की कीमत से नीचे आ गया तो उस पर ज़कात नहीं है। इसी पर हम ख़त्म करेंगे प्रोग्राम। मज़ीद कुछ सवालात अगर रह गए हों तो इंशाअल्लाह उसको रात में जवाब दे दिया जाएगा। एक सवाल और ले लेते हैं अब्दुल जब्बार रंगरेज साहब का। हम लोग बिल्डिंग बनाकर सेल करते हैं, फ्लैट कुछ लोग नकद लेते हैं, कुछ लोग बैंक के ज़रिए से लेते हैं। नकद लेने वाले में से 1% लोग ही हैं। तो बैंक के ज़रिए से ले रहे हैं, वो आपको पेमेंट दे रहे हैं, अब वो लोन ले रहे हैं, वो जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बैंक की बुनियाद पर ड्राफ्ट या चेक की शक्ल में आपको पेमेंट करें। अगर वो बैंक से लोन लेकर के आपको दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं कि बैंक से लोन लेना जायज़ नहीं है। जाहिर सी बात है कि मौजूदा दौर में इनकम टैक्स के मसाइल हैं जिसकी बुनियाद पर नकद लेने वाले लोग कम ही होंगे, बैंक की बुनियाद ही पर लोग लेंगे। अब बैंक की बुनियाद जो है वो उनके बैलेंस की बुनियाद पर आपको डीडी दिया जा रहा है या चेक दिया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बैंक से लोन लेकर के आपको दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में अगर आपको इल्म हो जाता है तो आपको समझाना चाहिए। मोहम्मद मुनीरुद्दीन नदवी साहब एक गैर मुस्लिम बीमार थे, उन्होंने जुमा में कुछ पैसे भेजकर दुआ की दरख्वास्त की, क्या उनके लिए दुआ की जा सकती है? उनके लिए हिदायत की शर्त के साथ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफायाबी अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए। हिदायत की शर्त अगर है तो दुआ की जा सकती है।
व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।